हम 70 की 70 महिलाओं को हम जो है दिल्ली में उतारें। और उसके लिए आपकी चैनल से हम अपील करेंगे कि अहरा नेशनल पार्टी एनपी के प्रधान कार्यालय U 137 गली नंबर 3 नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 शकरपुर दिल्ली लक्ष्मी 92 पे आकर करके डॉक्टर दुआ के अध्यक्ष से मिले और महिलाओं की मातृ शक्ति की सत्ता बनाएं। डॉक्टर दुआ को लीडर नहीं बनना है, लेकिन मैं मातृ शक्ति को, माताओं को, बहनों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसके लिए जो मेरी सोच है उस सोच को समझें और आप आगे बढ़िए, तभी आप जो है राज करेंगे। आप घर में राज करते हैं, अब आपको सत्ता में राज करना होगा। और इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग जो है झारखंड में भी, दिल्ली में भी और बिहार में भी अहरा नेशनल पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में क्या कुछ तैयारी चल रहा है? दिल्ली में हम काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लोग दिग्भ्रमित हैं। लोग जो है पार्टी, बड़े बड़े पार्टियों के पीछे भागने में लगे हैं। वहाँ करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, घर और प्रॉपर्टी अपना बेच करके जाते हैं, अपनी सारा कुछ लुटा देते हैं और फिर वो हार जाते हैं या उनको टिकट ही नहीं मिलता है। फिर आखिर में आकर के इंडिपेंडेंट खड़ा होते हैं, जहाँ पे वो उनको कोई ताकत और शक्ति नहीं मिलता है। इसलिए आपके चैनल से है कि अच्छे सच्चे जितनी भी महिलाएं दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ना चाहती हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे छोटी पार्टी हो, वो सब अहरा नेशनल पार्टी के साथ आए और एक साथ 70 की 70 महिला जो है दिल्ली के अंदर लड़े और अपना सत्ता हासिल करें। तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो हरियाणा का जिस तरीके से रिजल्ट आया है, तो लग रहा है कि दिल्ली में प्रभाव पड़ेंगे बीजेपी का? देखिए, प्रभाव के लिए जनता जो है पस्त है। जनता मेहनत करती है, जनता सोचती है, लेकिन अगर उनको खरा नहीं उतरता, उनके साथ बेईमानी होता है, तो वो जो है बहुत निराशाजनक होता है और कहीं न कहीं हौसला जो है टूट जाता है, पार्टियों का भी, जनता का भी है। लेकिन जहाँ तक हरियाणा की बात किया, मैंने वहाँ समझाया था लोगों को कि भाई 101 महिला आपने हरियाणा में खड़ा हुए, पूरे कैंडिडेट 1037 लोग खड़ा हुए। अगर खाली महिला एनपी के साथ आ जाती, 90 आ जाती खाली, तो आज हरियाणा में एनपी की सरकार होती। लेकिन जब टुकड़े टुकड़े बटे रहोगे, और उत्तर प्रदेश के योगी जी ने तो साफ साफ कहा कि जितना टुकड़ा होगे उतना तुम कटोगे, तो बटोगे तो कटोगे। तो ये हालत है आज हमारा समाज का कि हम बट रहे हैं और बट रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं बना रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां बना रहे हैं, जो एक जगह होकर के नहीं लड़ना चाहते, एक नहीं होते, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। नतीजा है कि हम कट रहे हैं और कटते रहेंगे, और इसका फायदा बंदर उठाएगा। हम तो बिल्ली हैं, हम तो चूहा हैं, फायदा कौन उठाएगा? बंदर उठाएगा। तो उठा रहा है। तो यही हमने दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा था, वही आज हो रहा है, कल भी होगा। और हमारा इस तरह से नस्वर शरीर खत्म हो जाएगा। लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, देखते हैं कब आप मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन आपका सीधी टक्कर जो होगा दिल्ली में केजरीवाल के साथ होगी। देखिए, हमारे किसी के साथ कोई टक्कर की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पार्टी हो गई है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ती है या एक साथ लड़ती है तो एक ही। जहाँ कांग्रेस, तो कांग्रेस भी बीजेपी आरएसएस का ही टीम है। तो आप अगर देखें कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी 3 मुख्य पार्टी है दिल्ली के लिए, जो तीनों एक ही पार्टी है, एक ही चचा भाई भतीजा है। तो अब जनता को देखना है कि आप इनमें से आप चचा ताऊ को देंगे वोट, एक थाली में जाएंगे या उस थाली के अलग जाएंगे। तो अलग जाएंगे तो कुछ और पार्टियां आएंगी, कुछ छोटी पार्टियां आएंगी, कुछ इंडिपेंडेंट खड़ा होगा, लेकिन उसकी एजेंडा क्या होगा? तब मैंने कहा, डॉक्टर दुआ का कहना है कि जितनी भी पार्टियां दिल्ली में उतर रही है वो अपना एफिडेविट दें कि हमारा ये एजेंडा है, हम जीतने के बाद ये काम करेंगे। अगर ये एफिडेविट पार्टियां देती है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से, उसका एजेंडा अगर हमारी एजेंडा से मजबूत है, तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या हमारा जो है देश का बेड़ा गर्क करने वाले लोगों को कहिए कि ये सब जो है लिखतम के सामने नहीं जाते हैं, बख्तम के सामने जाते हैं और ये बकते रहते हैं, मैं ये दे दूंगा, ये फ्री, वो फ्री, ये दूंगा, वो दूंगा। और उस लालच और लोभ में हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग भागते हैं। उन्हें नहीं भागना होगा। अब मानवीय मूल्यों के आधार पर दिल्ली को सुंदर बनाना है। दिल्ली जो कचरा और कबाड़ा का घर बन गया है, दिल्ली हर जगह बदबू का शहर बन गया है, दिल्ली विश्व में सबसे गंदा शहर बन गया है, उसे हम लुटियन जोन की तरह साफ और सुथरा करेंगे। हम जो है जमुना की सौंदर्यीकरण करेंगे, यहाँ बेरोजगारों को सबको रोजगार देंगे, जिनको घर नहीं है उनको घर मिलेगा, और जो है वोटर पेंशन मिलेगा,
बहुत सारी सुख और सुविधाएं और बहुत सारे पिटारा जो हमारे इन्वेलप के अंदर खजाना है, उस इन्वेलप जो हमारा चुनाव चिन्ह है उसे पढ़ेंगे, जानेंगे। आने वाले वक्त में आपका एक एक पॉइंट जो हमारा 10 पॉइंट है एजेंडा वो बताएंगे, जो हम सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट से उसको रजिस्टर करा रहे हैं और उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मानवीय मूल्यों पर अहरा नेशनल पार्टी को जिताएगी और ये तमाम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को पस्त करेगी और यहाँ जीतेगा तो अहरा नेशनल पार्टी एनपी जीतेगा, जो मातृत्व सती पे महिलाओं की राज होगा।